हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि बाबू यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 31 का रिलेशन जिस प्रकार 54 से है, ठीक उसी प्रकार 43 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, ठीक है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर का है जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं बाबू। और आपको एक चीज़ बता दो, ये पार्ट नंबर हमारा 4 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 3 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट है ना, बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन को शामिल किया गया। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, बैंक एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, एमटीएस, सीपीओ, एसएसबी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीआरपीएफ, एसएससी स्टेनोग्राफर, बीपीएससी टीचर, सीटेट, अग्निवीर, जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम्स, आर्मी, एटीसी, ऑल एग्जाम्स, यानी आप गवर्नमेंट एग्जाम जितना भी है ना, सभी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बाबू। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए दोस्त, आपका पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है बाबू, और क्या कह रहा है इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर जो प्रश्न है बाबू, क्या है, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे कि 8 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर बाबू सबसे पहले 8 है, उसके बाद में 10 है, उसके बाद में 14 है, उसके बाद में 20 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू हमें बताना है बाबू। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, 8 से 10 कैसे बना है इसको तुम पहचानो। 8 से 10 कैसे बना है, यहाँ +2 कर देंगे, 8 में तो 10 बन जाएगा बिल्कुल। 10 से 14 कैसे बना है बाबू, 10 से 14 कैसे बन सकता है, यहाँ प्लस का अगर 4 कर दे तो 14 बन सकता है बिल्कुल। 14 से 20 कैसे बन सकता है बाबू, अगर हम प्लस का यहाँ 6 कर दे 14 में तो 20 बन सकता है आसानी से बिल्कुल। तो ये बताइए बाबू, 20 में कितना प्लस करे कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाए, 20 में कितना प्लस करे कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाए। बाबू यहाँ हम सभी लोग देख रहे हैं, पहले प्लस का 2 हुआ है, फिर प्लस का 4 हुआ है, फिर प्लस का 6 हुआ है, इसका मतलब 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ बाबू +6 है ना, यहाँ पर अगली बार 2 बढ़ के +8 होनी चाहिए। और 20 में जैसे ही +8 को जोड़ेंगे तो जानते हैं कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझे होंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, 31 का जिस प्रकार रिलेशन 54 से है, ठीक उसी प्रकार 43 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो हमें बेटा क्वेश्चन मार्क के वैल्यू ही फाउंड करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, ठीक है। यानी कहने का मतलब, जिस प्रकार 31 का जो रिलेशन है ना वो 54 से है सेम उसी प्रकार बाबू 43 का जो रिलेशन है वो क्वेश्चन मार्क से है। ठीक है, 43 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से, तो हमें क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है बाबू। चलिए, तो यहाँ ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है बाबू। एनालॉजी में सबसे पहले हम लॉजिक ढूंढते हैं प्राइम नंबर का, उसके बाद क्यूब्स देखते हैं, उसके बाद स्क्वायर देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन देखते हैं। अगर वो भी नहीं है तब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो ये हमारा 54 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं लग सकता। यहाँ
क्यूब्स भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन 31 से मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि 31 से 54 बनाना मल्टीप्लाई दशमलव में आएगा। तो हम यहाँ पर बाबू एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। यहाँ 31 में कितना प्लस कर दे कि 54 बन सकता है। 31 में प्लस कितना कर दे बाबू, 31 में प्लस अगर हम 23 कर दे, 31 में प्लस का 23 कर दे तो 54 बन सकता है। बिल्कुल, 1 का 3 4 और 3 2 5। बिल्कुल उसी प्रकार 43 में अगर हम प्लस 23 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जब प्लस 23 है तो वहाँ भी प्लस का 23 ही होगा। तो यहाँ प्लस 23 करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। 66 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल बड़ा ही मज़ेदार और आसान प्रश्न है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संबंध जिस प्रकार रुपया से है ठीक उसी प्रकार टाका का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो हम सभी लोग या आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं, भारत की जो मुद्राएं है ना वो रुपया है। भारत की जो भारत का जो रुपया है वो क्या है, मुद्रा, सॉरी, भारत की जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है। भारत की जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है। उसी प्रकार बाबू जो टाका है ना, टाका का समझिए, जो रुपया है वो भारत का क्या है, मुद्रा है। तो उसी प्रकार टाका जो है ना वो जानते हैं टाका किसका, ये टाका जो है किसका एथी है, मुद्रा है किसका, टाका जो है बाबू वो किसका मुद्रा है। तो मेरे दोस्त ये बांग्लादेश का क्या है, मुद्रा है। ठीक है, ये बांग्लादेश का मुद्रा है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह से अलग हो। वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह से अलग हो। वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह से अलग हो बाबू। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि भी से टी कैसे बन सकता है। भी का क्रमांक 22 होता है, टी का क्रमांक 23 होता है, सॉरी, भी का 22 होता है, टी का क्रमांक 20 होता है। तो 22 से 20 बनाने के लिए -2 किया गया है। बिल्कुल, एफ से डी कैसे बनाया है, एफ का क्रमांक 6 होता है, डी का 4 होता है, यहाँ भी -2 किया गया है। जे से एम कैसे बना है, जे का क्रमांक 10 होता है, एम का क्रमांक 13 होता है, यहाँ प्लस का 3 किया गया है। यहाँ पी से एन कैसे बना है, पी का क्रमांक 16, एन का क्रमांक 14, 16 से 14 बनाने के लिए -2 किया गया है। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एक जैसा है, क्योंकि -2 हो रहा है, जबकि ऑप्शन डी में ऐसा बात नहीं है, यहाँ प्लस का 3 हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। चलिए अच्छी बात है, 5 मित्र है जो एक वृत्त के चारों तरफ से केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, 5 मित्र है जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए, हमने पांचों को एक साथ बैठा दिया। अब प्रश्न पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर हम जो जो यहाँ पर बात बताएगा उस बात को इसमें हम लिखते जाएंगे। कह रहा है एस, एस पी के ठीक बगल में दाईं ओर है। एस जो है पी के ठीक दाईं बगल में बैठा है। अगर हम देखो, जब भी इस प्रकार ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, ओपन फिगर है, यानी कि सर्किल या स्क्वायर या फिर हेक्सागन या फिर किसी भी प्रकार, अगर यहाँ पर कुछ भी पहला पॉइंट दिया जाए, पहले पॉइंट को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, पहला व्यक्ति को इसमें कहीं भी बैठा सकते हैं। कह रहा है एस पी के ठीक बगल में दाईं ओर है। एस जो है पी के ठीक बगल में है दाईं ओर, तो हम पी को कहीं भी बैठा सकते हैं। मान लेते हैं पी को हम यहाँ पर बैठा लिए, तो पी के दायां इधर हो जाएगा। बिल्कुल, तो पी के दाएं बगल में कौन बैठा है, एस बैठा है, तो एस को हमने यहाँ पर बैठा दिया। अच्छा बाबू, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, टी क्यू के बगल में बाईं ओर बैठा है। यहाँ पर तो क्वेश्चन में टी क्यू कहीं भी नहीं है, तो इसको हिंट के फॉर्म में हम लिख लेंगे। टी जो है टी क्यू के ठीक बगल में दाईं ओर है। देखो, जो टी है ना वो क्यू के बाईं ओर बैठा है। जो टी है वो क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। इसको हमने एक हिंट के फॉर्म में लिख लिया। आगे प्रश्न है बाबू, पी, देखो
P S और R के बीच में है। देखो जो P है ना वो S और R के बीच में है, तो S यहाँ पर बैठ चुका है तो R यहाँ पर बैठेगा, बिल्कुल, तभी तो जाके P S और R के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो बाबू, हमारे पास इस हिंट का तुम यूज करो, इस हिंट का यूज करो, क्योंकि क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है। इस हिंट का यूज करो। अगर हम क्यू को बैठाने के लिए, हमारे पास क्यू यहाँ भी बैठ सकता है और क्यू यहाँ भी बैठ सकता है, तो क्यू के बैठने की दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास। तो क्यू को तुम कहाँ बैठाओगे? अगर हम मान लेते हैं क्यू को यहाँ बैठाते हैं तो इसका बायां होगा इस साइड में, तो क्यू के बाएं कभी भी टी नहीं आ सकता, क्योंकि बाएं बगल में एस बैठ चुका है। चलिए, तो मजबूरी हो गया कि क्यों यहाँ बैठेगा, और जब क्यों यहाँ बैठेगा तो क्यों के बाएं बगल में टी यहाँ बैठ जाएगा, बिल्कुल हमारा अरेंजमेंट बन के कंप्लीट हो गया। हमसे प्रश्न पूछा गया है टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? टी के बाईं ओर, टी जो है यहाँ पर, इसके बाईं ओर, ये इसका बायां इधर होगा, तो इसके बाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है बाबू? पी बैठा है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, तो कितना आसान और मजेदार प्रश्न था बाबू, इसको आपने बिल्कुल आसानी से कर लिया। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर 5 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 122 है। यहाँ क्या क्या लॉजिक लग सकता है बाबू? अगर हम इस 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस 1 जैसे ही करेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इस 10 को बेटा, इस 10 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 1, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, आप प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 10 बन सकता है, बिल्कुल। और मेरे दोस्त यहाँ जो 50 है ना, इस 50 को हम लिख सकते हैं, देखो 7 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49, आप प्लस 1 करेंगे तो 49 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो 122 लिखी हुई है, इस 122 को हम लिख सकते हैं कितना? 11 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121, आप प्लस 1 जैसे ही करेंगे बेटा यहाँ बन जाएगा कितना? तो यहाँ बन जाएगा 122। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम अच्छे तरीके से बिल्कुल जानते हैं। यहाँ लॉजिक क्या है बाबू? पहले 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर होगा क्या बाबू? जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर क्या भरा जाएगा हमें बताना है बाबू। यहाँ पर 50 जो है 7 है, यहाँ पर 11 का स्क्वायर किया गया। यहाँ पर लॉजिक है जितना भी अभाज्य संख्या है सभी अभाज्य संख्या का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिया गया है 2 से लेकर 11 तक के बीच में। तो 2 आया है, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है बाबू 5 होती है। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 होती है। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 होती है। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक नहीं था, यहाँ पर एक ही लॉजिक था कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 और 5 है ना, 5 अभाज्य संख्या, तो इसका स्क्वायर करके प्लस 1 कर देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे सोना? 26। और 26 कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 26। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझे होंगे। दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। 7 नंबर प्रश्न, यदि L बराबर प्लस M बराबर माइनस N बराबर गुना P बराबर भाग हो तो इस समीकरण का मान बता दीजिए। क्या है? 5 है, उसके बाद में N है, तो N के जगह पे रखना है गुना, क्या है? उसके बाद क्या है? फिर से 5 है, उसके बाद P है, तो P के जगह पे रखना है भाग। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या है? फिर से है 5, L है, L के जगह पे प्लस। ठीक है, उसके बाद फिर से 5 है, उसके बाद M है, M के जगह पे माइनस, उसके बाद फिर से 5 है। बस इसी को सॉल्व करना है। अब हम बेटा इसको बोडमास के तरीका से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे, तो ये 5 गुना इस 5 को जब इस 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, बिल्कुल। और प्लस का 5 और माइनस का 5,
5 एकम 5 हो जाएगा, अब प्लस का 5 ये ऐसे ही ठीक है, -5 ऐसे ही ठीक है, ये हो जाएगा 5 गो 5 गो 10 गो, अब माइनस कितना 5 गो, अब 10 में से 5 गो जब घटेगा तो वो कितना बचेगा 5 गो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझे होंगे। बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना 8। चलिए बाबू बस तरीका को समझिए, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, तरीका को समझिए। प्रश्न नंबर 8 है। 8 नंबर करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल ना भूले मेरे दोस्त, ठीक है। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए बेटा। चलिए तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, अब प्रश्न को सॉल्व कराते हैं बाबू। प्रश्न है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। दी गई आकृति में बेटा त्रिभुज की संख्या को बताना है बाबू। यहाँ पर जो आकृति दी गई है इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है। अच्छा आपको एक बेसिक सा हम त्रिभुज बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ऐसा त्रिभुज बना हो कहीं भी, इसमें टोटल त्रिभुज काउंट करना है तो कितना है 1। अगर यहाँ से एक लाइन हम खींच दे, अब इसमें टोटल कितना त्रिभुज बना बेटा, तो एगो ई छोटका एगो ई छोटका एगो 12 वाला, कितना त्रिभुज बना 3। लेकिन इसको हम ऐसे काउंट नहीं करते हैं। कैसे सिखा रहे हैं आपको ध्यान से देखिएगा। इसको नंबरिंग कर देंगे, एक इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, बस इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो ऐसा आकृति में कितना त्रिभुज बना है 3। या फिर इसको तुम ऐसे भी बना लो, ऐसे भी बनाओगे तो कितना त्रिभुज 3। या फिर तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो बाबू, तो इसमें भी कितना त्रिभुज 3 त्रिभुज है। बस अगर इतना पॉइंट को आप लोगों ने समझ गया तो बुझ लीजिए इस क्वेश्चन को भी आसानी से आपने समझ लिया। यहाँ पर देखो ऐसा ही आकृति यहाँ पर बना हुआ है, एक और एक ऊपर से बना हुआ है बिल्कुल। तो यहाँ से बेटा उसी को हम बना देते हैं। देखो ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, ऊपर ऐसा त्रिभुज बना है और एक त्रिभुज बना है ऐसे करके। ये बताइए बाबू ऐसे करके यहाँ भी एक त्रिभुज बना हुआ है बिल्कुल। यहाँ देखो यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, एक लाइन ऐसे खींची हुई है, एक लाइन ऐसे खींची हुई है। तो हमने अभी आपको जो कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट से 3 त्रिभुज इसमें और 3 त्रिभुज इसमें, ठीक है। कितना हो गया, तो 3 और 3 3 और +3 कितना हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है। कैसे देखो, अगर हम इन दोनों आकृति को आपस में मिला दे, एक तो बेसिक सा फिगर ए हो गया, एक बेसिक सा फिगर ई हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में हम मिला दे तो एक 12 वाला ट्रायंगल और बन जाएगा, एक 12 वाला ट्रायंगल ई बन जाएगा। काहे इसको आप लोग भूल रहे हैं, देखो 12 वाला ट्रायंगल ऐसा एक नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो यहाँ से एक त्रिभुज और आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 3 6 और एक कितना, तो टोटल 7 त्रिभुज हो जाएगा बाबू। 7 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए दोस्त 9 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। मैं उम्मीद के साथ और भरोसे के साथ कह रहा हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में बास्केट को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और बॉक्स को 2 15 24 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी में प्रकार कवर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है बाबू। क्या है देखो, यहाँ जो प्रश्न है बास्केट है, BASKET बास्केट है ना। इस बास्केट को उसने कोड किया है 2 1 2 1 19 और 11 और कितना 5 और 20 से, ठीक है। यहाँ पर आगे जो लॉजिक है बाबू जानते हैं क्या है, आगे क्या है BOX बॉक्स है ना। इस बॉक्स को उसने कोड किया है 2 15 और 24 से, ठीक है। आगे जो पॉइंट है बाबू इस पॉइंट को भी आप लोग विशेष रूप से समझिएगा। आगे क्या है कवर COVER, कवर का हमसे कोड पूछा गया बाबू। तो यहाँ पर लॉजिक को तुम पहचानो, क्या लॉजिक है। सबसे पहले B से यहाँ पर 2 बना है तो कैसे बन सकता है, B से 2 कैसे बन सकता है, इस लॉजिक को तुम पहचानो बेटा।
देखो हम सभी जानते हैं बी का क्रमांक 2 होता है, ए का क्रमांक 1 होता है, एस का क्रमांक 19 होता है, के का क्रमांक 11 होता है, ई का क्रमांक 5 होता है और टी का क्रमांक 20 होता है। यानी अल्फाबेट में बी पहले दूसरे स्थान पर आता है, ए पहले स्थान पर आता है, एस 19वें स्थान पर आता है। क्या इसमें भी लॉजिक यही है? बिल्कुल। बी का स्थान 2, ओ का स्थान 15 और एक्स का स्थान कितना 24। तब बिल्कुल उसी प्रकार इन सभी का स्थान को ही लिख देंगे बेटा। सी का स्थान कितना होता है 3, ओ का स्थान कितना होता है तो 15, अब भी का स्थान कितना होता है बाबू तो 22, ई का स्थान कितना होता है तो 5, आर का स्थान कितना होता है तो 18। बस अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को ही केवल लिख दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 15, 22, 518, 31, 522, 518 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेरे दोस्त। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केवल और केवल अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को ही लिखा गया है। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अब हम लोग बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक लड़के का परिचय कराते हुए सिया ने कहा वह मेरे पिता का नाती है। बाबू सबसे पहले आपको बताते हैं ए ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग फॉर्म है। इस पॉइंटिंग फॉर्म को हम दो तरीका से सिखाएंगे। पहला तरीका कि आप बिना पेन भी इसे सॉल्व कर सकते हैं केवल अंगुली पे गिन के। दूसरा तरीका कि आपको फैमिली ट्री बनाकर हम सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको बिना पेन हम सिखा रहे हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक लड़के का परिचय कराते हुए सिया ने कहा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वह जो वर्ड है वो लड़का के लिए हो रहा है। मेरे वर्ड है सिया अपने लिए कर रही है सिया ने कहा वह मेरे जो वर्ड है सिया अपने लिए कर रही है मेरे पिता का नाती है। देखो उसके पिता, अब पिता के नाती यानी सिया का क्या होगा बेटा, और सिया क्या होगी लड़की होगी। क्यों? क्योंकि प्रश्न में ही बोला गया है मेरी कोई बहन या भाई नहीं है। तो सिया लड़के से कैसे संबंधित है ये बताइए। सिया क्या है, लड़की है। यहाँ से कंफर्म होता है लड़की क्यों है, क्योंकि पिता का नाती का मतलब होगा सिया के पिता का नाती यानी उसके बेटी के बेटा। इसके पिता के बेटी के बेटा को ही नाती बोला जाता है। तो बोल रहे मेरे पिता का नाती है। ठीक है, तो ये बताइए सिया लड़के से कैसे संबंधित है। तो मेरे दोस्त क्या है, उसके पिता के बेटी, और बेटी के बेटी जो होगी वही होगी क्या, नाती। तो सिया क्या है, उसके भाई बहन दूसरा नहीं है। तो जो सिया है ना खुद वही उसके पिता के लड़की है। तो वो नाती जो है वो लड़कवा का इसकी जो औरतिया है सिया वो क्या लगेगी तो माँ लगेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और इसको हम फैमिली ट्री से आपको सिखाते हैं बाबू। फैमिली ट्री में हम आप सभी लोगों को अच्छे से बताते हैं। एक ब्लड रिलेशन चैप्टर हमने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे जाकर आप लोग वहाँ सर्च करिएगा। जहाँ भी त्रिभुज होता है उसको हम, जहाँ भी पुरुष होता है उसको हम त्रिभुज में बंद कर देते हैं, और जहाँ भी महिला होगी, ठीक है, महिला होगी उसको हम बंद कर देते हैं बाबू सर्किल में। ठीक है, यहाँ से लिंग का निर्धारित अच्छे तरीका से हो जाता है। चलिए, तो कह रही है यहाँ से हम इसको अब आसानी से बना सकते हैं बाबू। इसको आप मिटा देते हैं। चलिए, यहाँ से आप लोग समझ गए हैं, पुरुष होगा उसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे, जहाँ महिला होगा उसको हम सर्किल में बंद करेंगे। वह जो वर्ड है लड़का के लिए हो रहा है। मेरे जो वर्ड है वो कर रही है सिया अपने लिए। क्या कर रही है, और मेरे पिता, इसके पिताजी बनाएंगे तो सबसे पहले त्रिभुज में बनाएंगे पिता, क्योंकि पुरुष होंगे। पिता के नाती, इसके नाती बनाना है तो सबसे पहले जो मेरे वर्ड है इसको लड़की बनना पड़ेगा। ठीक है, इसके बेटी होगी या बेटी के जो बेटा होगा वही होगा क्या, नाती। ये बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पिताजी हैं इनके बेटी के बेटा को ही नाती बोला जाता है। और प्रश्न ऑलरेडी बोल चुका है, और जो मेरे वर्ड है इस वो सिया के लिए हुई है। इसका दूसरा ना कोई भाई है और ना ही कोई बहन है, तो इसका मतलब ये अकेले है। और ये क्या है, महिला है, तभी तो जाके नाती बनेगा। जो मेरे वर्ड है ये कौन है, ये हो गई सिया, और जो नाती है ये कौन हो गए, ये हो गए लड़का। ठीक है, तो ये बताइए ये लड़का हो गए, ये जो मेरे सिया है ये लड़का का कौन है, तो बिल्कुल माँ है। यहाँ से कंफर्म हो गया कि माँ है।
ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्न को जरूर समझते होंगे। बाबू बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर प्रश्न है बाबू, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक चीज सिखाते हैं मेरे दोस्त, दर्पण प्रतिबिंब में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो जो हमारा दायां हाथ है वो बायां दिखता है, बायां हाथ है वो दायां दिखता है, ऊपर और नीचे सेम होता है। ये बात से आप लोग सहमत हैं। और एक कंसेप्ट एग्जाम में ऑप्शन छांटने का तरीका हम सिखा रहे हैं बाबू आपको। देखो, ये जैसे कि दर्पण मान लीजिए है, ठीक है, ये दर्पण है हमारा, क्या है, दर्पण है। यहाँ पर वृत्त बना हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर चतुर्भुज बना हुआ है। इनका हमें बनाना है क्या, इनका बनाना है हमें प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब यानी कि दर्पण प्रतिबिंब बताना है बाबू। तो सबसे पहले एग्जाम में जैसे कि M और N एक क्या है, दर्पण है। तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ कि इनका जो प्रतिबिंब बनेगा बिल्कुल आसानी से आप लोग ऑप्शन को छांटने का तरीका सीखिए। कैसे, हम सभी कोई आपको यहाँ पर एक पॉइंट हीडिंग फॉर्म है उसे लिखिए। हम आपको बता दें, जो दायां है वो बायां दिखेगा, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही नजदीक बनता है। जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनता है। जो चीज जितना दूर उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर, जो चीज दर्पण से जितना नजदीक उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक। तो दर्पण से नजदीक क्या है, वृत्त, तो इसका प्रतिबिंब वृत्त बना। दर्पण से दूर क्या है, त्रिभुज, तो इसका प्रतिबिंब त्रिभुज बना। दर्पण से दूर क्या है, वर्ग, तो इसका प्रतिबिंब अलग बना। तो यानी दर्पण से जो जितना नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है। इस बेस पे तुम सारे ऑप्शन को छांट सकते हो बाबू। कैसे, दर्पण से नजदीक में क्या है, भी, तो इसका प्रतिबिंब पहले बनेगा। वो ऑप्शन सही होगा जो भी से शुरू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत क्योंकि भी से शुरू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत क्योंकि भी से शुरू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत क्योंकि भी उल्टा बन गया, भी सीधा बनेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। बताइए बाबू, आप लोग इस तरीका को सीखे कि तरीका क्या कहता है। जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब नजदीक बनता है, जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनता है। तो दर्पण से नजदीक भी है तो इसका प्रतिबिंब भी होगा। दर्पण से नजदीक प्रतिबिंब भी है तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। दर्पण से नजदीक भी है तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। और ऐसा काटने से हमारा केवल और केवल ऑप्शन डी बचा। यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। हमें पूरा बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपको बता ही देते। आप कहिएगा भैया पूरा नहीं बताए। तो दर्पण से नजदीक भी है तो भी से शुरू होगा, उसके बाद यूं, जो डी है ना बेटा, जो डी है वो इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, डी। उसके बाद जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू जो करते हो दिखेगा, एस दिखेगा इस प्रकार से, ठीक है। और पी जो है वो दिखेगा इस प्रकार से, उसके बाद आई दिखेगा, उसके बाद बेटा बी दिखेगा। तो इसका प्रतिबिंब कुल मिलाकर ऐसा बनेगा। लेकिन बिल्कुल आपको पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, इस तरीका को समझिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, भी है, जबकि भी उल्टा नहीं बन सकता, बी नहीं बन सकता, सी नहीं बन सकता। तो हमारा बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। बिल्कुल चुटकी बजाते ही आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। और सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 12 नंबर प्रश्न है। इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा बाबू। इस तरीका को समझिए आप लोग। देखो, ये हमारा इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले एक हमारे पास इतना बड़ा बॉक्स था, इस बॉक्स को हमने क्या किया, आधा पर से फोल्ड कर दिया इधर, तो हमारे पास इतना बॉक्स बचा। इस बॉक्स को फिर से मोड़कर हमें इतना ही बॉक्स बना दिया गया है, ठीक है। हमें इसको खोलना है, तो खोलना है तो कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो देखो यहाँ पर जो चीज बना हुआ है उसको तुम पहचान। यहाँ पर क्या बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है नीचे में, और यहाँ पर 2 सर्किल बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही बनाया गया है। अब इसको जब हम इस बेस पे खोलेंगे, हम इस बेस पे खोलेंगे बेटा, जब हम इसको इस बेस पे खोलेंगे तो कुछ नहीं, बस इसका तुम दर्पण प्रतिबिंब बनाते चले जाओ। इसका तुम दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो इस बेस पे यहाँ त्रिभुज बनेगा,
बिल्कुल बनेगा। यहाँ त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल बनेगा, यहाँ पर एक सर्किल बनेगा और एक सर्किल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो चतुर्भुज है वो चतुर्भुज ज्यों का त्यों बनेगा। उसके बाद बेटा इस बेस पे इसको खोला जाएगा। जब इस बेस पे खोला जाएगा तो इन सभी का प्रतिबिंब बनाना होगा, बिल्कुल। तो सभी का प्रतिबिंब बनाएंगे तो एक वर्ग यहाँ आ जाएगा और एक वर्ग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एक सर्किल यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सर्किल आ जाएगा, यहाँ पर एक सर्किल आ जाएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज आ जाएगा, फिर एक सर्किल यहाँ पर, एक सर्किल यहाँ पर और एक त्रिभुज आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है भाई? ऐसा ऑप्शन ऊपर में 4 वर्ग आना चाहिए, ऊपर में 4 वर्ग आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। नीचे में बेटा 4 ट्रायंगल आना चाहिए, तो 4 ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी गलत, क्योंकि उल्टा त्रिभुज को बना दिया है। और जो यहाँ पर देख रहे हैं जो सर्किल है ये त्रिभुज के बिल्कुल पास होनी चाहिए, जबकि अलग अलग नहीं हो सकता, इसीलिए डी गलत। हमारा बच्चा क्या ऑप्शन नंबर बी हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त, ठीक है। तो कितना आसान और मजेदार प्रश्न था बाबू, आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।